नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कपोला फर्नेस के बारे में बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो कपोला फर्नेस एक प्रकार का वैसे फर्नेस होता है जो कि हमारे मटेरियल साइंस सब्जेक्ट होता है बीटेक डिप्लोमा में, या मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कपोला फर्नेस। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, जो भी छात्र कपोला फर्नेस को समझना चाहते हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। तो जैसे कि हम जानते हैं, कपोला फर्नेस या क्यूपोला फर्नेस जो होता है, यह हमारी एक मेल्टिंग डिवाइस होती है। मीन्स फर्नेस तो आपने नाम सुना है, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। मीन्स ऐसी भट्टी जहां पे हम लोहे को गलाते हैं और उसके रूप को बदला जाए गला के। तो जो कपोला फर्नेस है, यह एक मेल्टिंग डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसको मेल्ट करने के लिए करते हैं? कास्ट आयरन को, ब्रॉन्ज एंड अदर एलाइंग एलिमेंट्स। कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, अदर एलाइंग एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम मेल्ट करने की जो डिवाइस है उसको हम क्या बोलते हैं? कपोला फर्नेस। इट इज मेनली यूज टू कन्वर्ट आयरन टू कास्ट आयरन। जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन को कास्ट आयरन में मेनली कन्वर्ट करने के लिए हम कपोला फर्नेस का यूज करते हैं। इसके अलावा हम अदर्स एलिमेंट्स को भी इस फर्नेस की सहायता से कन्वर्ट या परिवर्तित कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल स्टील सिलेंड्रिकल सेल। जो कपोला फर्नेस होता है, यह एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल सेल होता है जिसका डायमीटर लगभग 1 मीटर से होता है और इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर तक होती है। और यह हमारा लेग्स के थ्रू फाउंडेशन पे क्या होता है? माउंट होता है। मीन्स एक फाउंडेशन होती है जिस पे लेग्स होते हैं और ये हमारा माउंट रहता है। अब कपोला फर्नेस, जैसे कि ये डायग्राम है, ये कपोला फर्नेस का डायग्राम है। इस कपोला फर्नेस में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नीचे फाउंडेशन है, 4 लेग्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा स्टील के फ्रेम से ये हमारा पूरा सिलेंड्रिकल जो सेल है जिसका नाम कपोला फर्नेस है, ये माउंट रहता है। तो इसमें सबसे ऊपर स्पार्क होती है। मीन्स जो सबसे टॉप का जो कैप है, ये कैप हमारा क्या काम करता है? जो यहां से नीचे से गैसेस ऊपर की ओर मूव होती हैं, इस गैसेस में हमारी कोई जलती हुई चिंगारी बाहर ना निकले जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, तो उसको रोकने के लिए हमारा ये सबसे ऊपर स्पार्क लगा रहता है। मीन्स इस तरह का कैप होता है टॉप पे, जो इन जलते हुए अंगारों को रोकता है कि धुएं या गैसेस के साथ बाहर निकल के ना जाए, सिर्फ आपकी गैसेस ही बाहर रिलीज हों। इसके बाद दोस्तों, चार्जिंग डोर है। तो चार्जिंग डोर का मतलब होता है कि इस दरवाजे से, इस डोर से जिस धातु को हमको गलाना है, जैसे आपका मेटल हो गया, फ्लेक्स हो गया एंड कोल हो गया, कोक हो गया, इन सबको चार्ज किया जाता है, फर्नेस के अंदर हम डाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग डोर। ये चार्जिंग डोर से हमारा जो मटेरियल्स होता है जिसको हमको गलाना है, उसको फर्नेस के अंदर हम फीड करते हैं या डालते हैं। क्लियर? स्टैक जोन हमारा वो जोन होता है सबसे ऊपर जहां पे हमारी जो गैसेस निकल के जाती हैं और स्टैक जोन से पास होके यहां से हमारी गैसेस बाहर रिमूव होती हैं। इसके बाद नीचे आता है प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन में हमारा मेटल, फ्लेक्स एंड कोक, ये हमारे मेल्ट होने से पहले क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं, प्री हीट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो प्री हीटिंग जोन है इसका तापमान कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, और जब भी हमारा प्री हीटिंग जोन में जो मेटल्स होते हैं, फ्लेक्स, तो ये क्या होते हैं? पहले से हीट हो जाते हैं, गलने से पहले गर्म हो जाते हैं। प्री हीटिंग जोन के बाद नीचे जाएंगे तो हमको मिलता है मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग जोन वह जोन होता है जहां पे हमारा मेटल्स पिघलता है, या जो हमारा पिग आयरन है इसको मेल्ट किया जाता है। और मेल्ट मीन्स हमारा सॉलिड स्टेट से किस में बदल जाएगा? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो मेल्टिंग जोन में हमारा
जो टेम्परेचर है ये हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट से मटेरियल के ज़्यादा होता है और यहाँ पे हमारा मटेरियल्स मेल्ट होता है। इसके बाद आता है रेड्यूसिंग जोन। रेड्यूसिंग जो जोन होता है यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे क्या करता है, रेड्यूस करता है, यहाँ पे टेम्परेचर को भी कम करता है। देन इसके नीचे आता है कंबस्टन जोन। कंबस्टन जोन का मतलब है जहां पे हमारा फ्यूल बर्न होता है, जैसे हम कोल की बात कर रहे हैं या लकड़ी इस भट्टी के अंदर डालेंगे जिसको हम जलाएंगे, किसके लिए, ऊष्मा या हीट को उत्पन्न करने के लिए। तो जो कंबस्टन जोन है, कंबस्टन जोन में हमारा जो फ्यूल होता है उसका दहन होता है, कंबस्टन होता है, जिससे जो हीट प्रोड्यूस होती है। तो कंबस्टन जोन के नीचे लगा हुआ है एयर ब्लास्ट इनलेट, या जहां से हम एयर को सप्लाई करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि कंबस्टन के लिए फ्रेश ऑक्सीजन की नीड होती है, तो यहाँ पे एयर इनलेट के लिए एयर ब्लास्ट इनलेट दिया हुआ है और इसके अंदर जो हमारा कंबस्टन जोन है उसके नीचे ट्यूअर्स होते हैं। ट्यूअर्स का मतलब है छोटे छोटे से ड्रिल होंगे जहां से जो हम एयर फीड करेंगे, जो फर्नेस के अंदर एयर जाएगी वो ट्यूअर से मूव होगी, जिससे हमारे फ्यूल का कंबस्टन अच्छे से होगा। और जितना अच्छे से फ्यूल जलेगा उतनी अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और अनबर्न्ड गैसेस घट जाएंगी। तो इसलिए ट्यूबर्स हमारे छोटे छोटे से होल होते हैं जिसके अंदर से हमारी जो फ्रेश ऑक्सीजन है, फ्रेश एयर है, जब ये एयर हम इसमें फीड करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो ये ट्यूबर्स से पास होकर ऊपर की ओर मूव होती है और कंबस्टन जोन में जो बर्निंग फ्यूल होता है उसके साथ जलती है और हीट को उत्पन्न करती है। इसके बाद दोस्तों जैसे भी हम ट्यूबर्स के नीचे आते हैं तो हमको स्लैग होल मिलता है। स्लैग होल का काम ये है, जब हमारा पिघला हुआ मटेरियल जैसे मेल्टिंग जोन से नीचे की ओर आएगा, बहता हुआ फ्लो होके नीचे मूव करेगा, तो ये नीचे वाले कंपार्टमेंट में सबसे बॉटम पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इन इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को हटाने के लिए, जो कि एक स्लैग के फॉर्म में होती हैं, इनको हम कहां से, स्लैग होल से बाहर निकाल देते हैं। तो अशुद्धियां जो होती हैं ये स्लैग होल से बाहर रिमूव हो जाती हैं और जो राइट साइड में टेप है जहां पे हमारा बेल लिखा हुआ है, यहां से हमारा जो मोल्टेन मेटल है वो डिस्चार्ज होता है। तो मींस ये मोल्टेन मेटल हमारा यहां से डिस्चार्ज होके टेप में चला जाएगा, स्पॉट में पहुंचेगा। इसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इसमें इसी प्रकार हमारा जो कंबस्टन जोन होता है इसका तापमान लगभग 1150 डिग्री से लेके 1850 डिग्री तक रहता है, बैरी करता है। और यही कंबस्टन जो चैम्बर होता है, कंबस्टन जोन होता है, सबसे अधिक तापमान इस जोन का होता है। इसके बाद हम जैसे ऊपर जाएंगे तो मेल्टिंग जोन, उसके बाद प्री हीटिंग जोन और लास्ट में स्टेक जोन। तो प्री हीटिंग जोन जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तापमान अलग अलग होगा। अब जो भी हम चार्जिंग डोर से मेटल को इसके अंदर फीड करते हैं वो मेटल हमारा मेटल्स जाएगा, फ्लेक्स होगा, कोक होगा, मींस लेयर बाई लेयर होगी। तो ये हमारा कपूला फर्नेस होता है जो हमारा क्या करता है, कास्ट आयरन को, पिग आयरन को कास्ट आयरन में बदलने का काम करता है। और ये जो बॉटम में आ जाता है, बॉटम में स्लैग होल से स्लैग अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज, क्योंकि इसकी डेंसिटी हल्की होती है और मोल्टेन मेटल के ऊपर तैरता रहेगा तो उसको हम स्लैग होल से बाहर डिस्चार्ज कर देंगे। और इसके बाद जो हमारा प्योर कास्ट आयरन होगा इसको हम बेल से, एक छोटा सा होल होता है उसको ओपन करेंगे, वहां से हमारा जाएगा कंटेनर में और वहां पे हम ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कपूला फर्नेस है जो इसकी सहायता से पिग आयरन को कास्ट आयरन में बदलते हैं। तो यही हमारे कपूला फर्नेस का मेनली फंक्शन या रोल होता है कि पिग आयरन को कास्ट आयरन में चेंज करना। अब नेक्स्ट दोस्तों, इसके फायदे कौन कौन सी एडवांटेज होती हैं, जैसे कि लो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कपूला फर्नेस की जो कंस्ट्रक्शन की कीमत होती है ये हमारी कम पड़ती है, कंस्ट्रक्शन की कास्ट इसकी कम होती है। सिंपल इन ऑपरेशन, इसके जो ऑपरेशन है ऑपरेशन भी सिंपल होते हैं। इसकी मेंटेनेंस कास्ट कम होती है और कपूला फर्नेस के लिए हमको कम स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायर्ड लेस स्पेस, स्मॉल फ्लोर एरिया।
एंड इसके लिए हमको बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड मतलब पढ़े लिखे इंजीनियर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मीन्स वेरी स्किल्ड ऑपरेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कास्टिंग या फॉर ऑपरेटिंग दिस सिस्टम। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमको ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर्स या वर्कर की नीड नहीं होती है। अब इसके एप्लीकेशंस जो हैं, इट इज मेनली यूज टू कन्वर्ट पिग आयरन टू मोल्टेन आयरन। मीन्स मेनली जो मुख्य तौर पर हमारा कपोला फर्नेस का उपयोग किया जाता है, इसको हम यूज करते हैं किसको, पिग आयरन को कन्वर्ट करने के लिए मोल्टेन आयरन में। इसके अलावा हम कॉपर बेस एलॉय को भी इस फर्नेस के थ्रू मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आल्सो मोर टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्नेस लाइक माइलेबल एंड ग्रे कास्ट आयरन। जो हमारे कास्ट आयरन के प्रकार हैं, ग्रे कास्ट आयरन, माइलेबल कास्ट आयरन, इनको भी हम इस फर्नेस के थ्रू बना सकते हैं या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कपोला फर्नेस की एप्लीकेशंस थी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।